हेलो एवरीवन, दिस साई बिलाल एंड यू आर वाचिंग वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज हमारा सीएसएस का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, तो आज हम ना न्यू प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। मैंने एक सिंपल एक कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओवरफ्लो के साथ उसको टाइटल दिया हुआ। मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास कंटेंट आ रहा है। अब इसके साथ ये है कि मैं ना इनको प्रॉपर्टीज देता हूँ विड्थ एंड हाइट की। एक फिक्स्ड मैं इसको दे रहा हूँ कि मेरे आप इसके पास अनलिमिटेड स्पेस नहीं है कि वो जितनी दिल करेगा जितनी उसको चाहिए होगी वो स्पेस ले ले। मैं उसको सिर्फ यहाँ पे उसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि जिसकी जो विड्थ होगी वो होगा ये 300 px। मैं अगर एक चीज डिफाइन कर रहा हूँ तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली उसकी इंक्रीज हो जाएगी, वो डायनामिक नहीं रहेगी, वो फिक्स नहीं रहेगी। मैं फॉर एग्जाम्पल इसको करता हूँ जी 500 px, तो इसकी हाइट पहले ज्यादा थी, पहले मुझे स्क्रॉल करना पड़ा था, तो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मुझे अब स्क्रॉल नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब मैं अगेन इसके अंदर हाइट ऐड कर रहा हूँ। मैं इसके अंदर हाइट भी ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ जी इसकी 500 बाय 500 ही होनी चाहिए। लेकिन अब हमें फर्क पता नहीं चला कि फर्क है किस हिसाब से, तो मैं यहाँ पे इसको बॉर्डर अगेन असाइन करता हूँ। बॉर्डर 1 px ब्लैक और इंक्लूडिंग पैडिंग के साथ। अगर पैडिंग के साथ हमें आइडिया हो जाए कि बॉर्डर के साथ मिलकर जो चीज बुरी लग रही है वो हमें बुरी ना लगे है। अब ये देखेंगे 500 से लेकर 500 बाय 500 तक यहाँ तक स्पेस बन रही है। बाकी जो कंटेंट ओवर है लेकिन कंटेंट हमारे पास ज्यादा है वो इस यहाँ से बाहर आ रहा है, बॉर्डर से मैं अंदाजा हो गया। मैं इसकी हाइट अगेन थोड़ी सी कम करता हूँ। मैं लेकर इसको लेकर आता हूँ 500 बाय 300 px पे, तो उसे अपनी हाइट कम कर ली, लेकिन कंटेंट फिर भी बाहर आ रहा है। वो जो नेक्स्ट एलिमेंट्स होंगे इनको तंग करेगा, तो उसके लिए हम ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज करते हैं ताकि ये जो कंटेंट है ये इस बॉक्स के अंदर ही रहे, इस बॉक्स से बाहर ना जाए। ठीक है, उसके लिए ये है कि मैं यहाँ पे सिंपल मैं इसके ओवरफ्लो बताता हूँ। अब ओवरफ्लो हमने यहाँ पे ना इसके दो टाइप्स हैं। एक तो ये है कि हमने हॉरिजॉन्टली शो करवाना है या वर्टिकली शो करवाना है। अब सिंपल ये है कि हमारे पास जो वर्टिकल है उसकी हाइट हमारे पास फिक्स्ड है और उसके बाद कंटेंट बाहर आ रहा, तो यहाँ पे मैं ओवरफ्लो की वैल्यू वर्टिकली के हिसाब से लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम कर देते हैं स्क्रॉल। क्या होगा, ये कंटेंट उसके अंदर ही आ रहा है, ओवरफ्लो वर्टिकल। अब इसके लिए अब हम ये करते हैं कि अब अगर हमें जरूरत पड़ती है कि हमने वर्टिकली तो ऐड करें, अब हमने हॉरिजॉन्टली भी ऐड करना, तो उसका क्या तरीकाकार हो सकता है? तो उसका तरीकाकार ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे सिंपल करके दिखाता हूँ आपको। एक्स के अंदर शो तो कर दी हमने, लेकिन अभी हमारे पास इसकी जरूरत पेश नहीं आई है। मतलब ओवरफ्लो जो स्क्रॉल है, ये स्क्रॉल हमारे पास अब शो होगा कि अब हमने ओवरफ्लो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपने कंटेंट को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर हमने ओवरफ्लो शो नहीं करवाना, सम टाइम हमारे पास कंटेंट ज्यादा होता है लेकिन कंटेंट की वजह से वो थोड़ा बहुत जो फर्क पड़ता है, उसके बावजूद हमने उसको फोर्सफुली शो नहीं करवाना होता। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो हिडन की। ठीक है, अब कंटेंट आपका कम ही शो होगा लेकिन ओवरफ्लो साथ शो नहीं होगा। आप अब नेक्स्ट वाला कंटेंट उसको रीड नहीं कर सकते हैं, तो ये हम नॉर्मली करते नहीं है, लेकिन इन एक केस मतलब 0.0001% अगर कभी करना पड़े तो हम इसको इस हिसाब से कर सकते हैं। मतलब ये वाले जुगाड़ हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जी, आपने अगर मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही लाइन में शो करवाना है। लाइक मैं यहाँ पे पेरेंट डिव लेता हूं, क्लास फ्लोट पेरेंट div, दिस इज div1 div2। अब ये दोनों एक ही लाइन में शो हो रही है। मैं इनको अगेन बॉर्डर ऐड करता हूं ताकि देखें कि हमारे पास जो इसकी जो एग्जैक्ट आउटपुट अब हमें पता चले कि इनके अलाइनमेंट किस हिसाब से सेट हो रही है। बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक पैडिंग 20 px सिंपल, मतलब कुछ भी आप रख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। अब इन्हें अंदर दो एलिमेंट्स हैं, नहीं सॉरी मैं इनके इनर चाइल्ड को देखता हूं। दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं सिंपल अगर एक प्रॉपर्टी को मैं यहां पे कहता हूं जी हमारे पास इसको हो जी फ्लोट लेफ्ट करे, ये एक ही लाइन में शो होने चाहिए। उसका क्या होगा, वो दोनों एक ही लाइन में शो हो जाएंगे। जी फ्लोट लेफ्ट हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, हमारे पास आ रहा है जी अलाइनमेंट का। क्या हमारे पास सिंपल है
सिंपल हमारे पास ये है जिसको हमने विड्थ और हाइट दी हुई है प्रॉपर, ठीक है। अब इसको हम सेंटर के अंदर लेना चाह रहे हैं या राइट साइड के ऊपर लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंपल उसके लिए एक प्रॉपर्टी जो होती है कि आपने विड्थ जब इसको दे ली हो तो हम उसके लिए सिंपल एक मार्जिन 0 ऑटो यूज करते हैं। उस प्रॉपर्टी का फायदा ये होता है कि आपकी जो भी स्पेस होती है राइट और लेफ्ट से वो खत्म हो जाती है, बल्कि वो डिवाइड होती है दो के ऊपर, उसके बाद राइट और लेफ्ट पे इक्वल स्पेस होती है। जैसे हमने जस्टिफाई कंटेंट के अंदर स्पेस अराउंड किया था, तो वैसे वैसे हिसाब से आपको स्पेस अराउंड देता है। ये आप सिंगल एलिमेंट को इस हिसाब से लेके आ सकते हैं। आपने हॉरिजॉन्टली अगर इसको लेके आए तो उसके लिए हमारे पास तरीकाकार ये भी है कि आप किसी भी एलिमेंट को अगर जस्टिफाई कंटेंट्स डिस्प्ले फैक्ट्स में नहीं जा रहे तो आप मार्जिन 0 ऑटो कर दें तो वो स्क्रीन के सेंटर के अंदर शो हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप टेक्स्ट है जी। अब मैं यहाँ पे अब ये इफेक्ट ऐड करना चाह रहा हूं कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास इसका इफेक्ट चेंज हो, कलर चेंज हो, इसकी साइज हाइट चेंज हो, इसका फॉन्ट साइज चेंज हो, वगैरह वगैरह। मैं जब उसके बाद मैं सिंपल करूं तो उसके बाद सिंपल इसका कलर कोई और होना चाहिए। तो सिंपल उसके लिए ये है कि हम इनपुट टाइप को कॉल करते हैं यहाँ पे, इनपुट डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, जिससे उसकी ब्लॉक करते हैं। इसका क्या होता है, उसके बाद इसको एलिमेंट उसके आगे नहीं आएगा। विड्थ करते हैं जी हम 100%, ठीक है। पैडिंग हम इसमें ऐड करते हैं जी, पैडिंग बेस px, ठीक है। ये हमने ऐड कर दी। अब ये देखें डिस्प्ले ब्लॉक था, विड्थ 100% थी। मैं यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक खत्म कर रहा हूँ, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा इसमें। अब मसला इसमें ये है कि अब स्क्रॉल इस वजह से नजर आ रहा है कि हमने इसकी विड्थ भी 100% की हुई है, इसके बाद पैडिंग भी इसको राइट लेफ्ट से दी हुई है, तो 20 px लेफ्ट एंड 20 px राइट, उस हिसाब से इसको बाहर लेके जा रहे हैं। तो मैं चले इसकी विड्थ कर देता हूँ 80% कर देता हूँ, तो इस हिसाब से ठीक ठीक हो गया। मतलब इसको हम सेट कर सकते हैं, लेकिन उस जरूरत के हिसाब से कि आपने कितनी इसकी विड्थ देनी है, कितनी नहीं देनी है, क्या चीज है क्या नहीं है, वो जरूरत के हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि अब मैं इसके ऊपर ध्यान रखा, इसको मैं फोकस करूँ तो इससे ये कलर चेंज हो रहा है, तो ऐसे ही इसका अब ये सिंपल इसका कलर मैंने चेंज नहीं किया ना फॉन्ट साइज चेंज किया। भाई इसको मैं 10 करता हूँ ताकि हम इसकी हाइट भी इंक्रीज करेंगे। अब इसके लिए फिर एक प्रॉपर्टी जो होती है एक्स्ट्रा इनपुट कॉलन, जिससे हमारे पास होवर इफेक्ट था, वैसे हमारे पास है फोकस, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ इस फोकस के ऊपर होगा तो उसका कलर होगा रेड, जो कंटेंट लिखा जाएगा उसमें वो रेड कलर के अंदर लिखा जाएगा। करके देखते हैं, ये रेड के अंदर आ गया। मैं अब इसका कारण इसका जो बॉर्डर का मैं सिंपल यहाँ पे अब कलर ऐड करता हूँ, इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल 3 प्रॉपर्टीज बॉर्डर कलर, मैं कहता हूँ जी रेड। अब ये मसला ये है कि अब ये बॉर्डर नहीं आ रहा, ये हमारे पास उन्होंने दी हुई है ये, लेकिन ये आउटलाइन दी हुई है, वो सेम बॉर्डर की तरह ही होती है, लेकिन इसकी जिससे हम बॉर्डर को रेडियस करके सर्कल फॉर्मेट के अंदर ले आते हैं, लेकिन आउटलाइन को नहीं लेके आ सकते। तो यहाँ मैं इसको सिंपल कहता हूँ जी आउटलाइन कलर, तो ये इसने कलर रेड में दे दी। अब इसके अलावा हमारे पास ये होता है कि आप उसके ऊपर होवर करके लेके जाते हैं या उसके ऊपर फोकस करते हो, नीचे ना एक सिंपल उसका एक अलग अलर्ट मैसेज शो होता है। उसके लिए ये होता है आपने अब यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे पैराग्राफ शो करवाते हैं, दिस इज होवर ठीक है। मैं जी यहाँ पे कहता हूँ कि ये पैराग्राफ शो हो रहा है, मैंने पैराग्राफ को बाय डिफॉल्ट पे शो नहीं करवाना है, तो मैं सिंपल ये करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके पी को कॉल करता हूँ, एलिमेंट को डिस्प्ले में कहता हूँ जी नन, ठीक है। इसको नन कर दिया, वो शो नहीं हो। मैं तो जैसे मैं इस पे फोकस करूँ, ठीक है, तो पैराग्राफ जो पी है वो शो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, या इसके ऊपर मैं होवर करूँ तो होवर के ऊपर ये इफेक्ट हमारे पास, मैं जैसे ही इसके ऊपर होवर करूँ इससे एक चेंज हो रहा है।
ये फोकस पे करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ मैं होवर करूंगा तो मेरे पास इसका ना पैराग्राफ शो होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है इनपुट होवर। अगर मैं पी के टैग को कॉल करना है, देन मैंने इसको करना है जी डिस्प्ले ब्लॉक। नहीं, मैं इनपुट टाइप की बजाय मैं एक सिंपल एक दूसरा पैराग्राफ लेता हूं। इसके मैंने उनके पैराग्राफ ही लेता हूं, ओवर नी। इसको मैं क्लास देता हूं जी ओवर नी की। ठीक है, मैं इसको कहता हूं जी होवर्ड, कि मैंने ये क्लास कॉल कर ली है। ठीक है, आप चेक करते हैं। ठीक है, अब ये हम इसके ऊपर इफेक्ट ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन इसके लिए हमारे पास शर्त ये है कि एक चीज जो हम मिस कर गए हैं वो ये है कि जैसे मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूं तो इससे पता चल रहा है कि ये एक पेरेंट एलिमेंट है, ये एक चाइल्ड एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन हमने इन दोनों को एक दूसरे के साथ साथ शो करवाया हुआ है। मैं यहाँ से इसको अगेन कॉपी कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे आता हूँ पैराग्राफ के अंदर और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। देन चेक करते हैं हमारे पास इफेक्ट इसका चेंज होता है या नहीं होता है। कर दिया। अब इसको होवर किया, इसके ऊपर सेव नहीं किया, ये हमारे पास कैसे आ रही है इसकी, तो देखना पैराग्राफ दोनों बाहर ही आ रहे हैं। तो कुछ ये भी इफेक्ट पड़ता है कि जैसे ही आप इसको चेंजिंग कर रहे हैं, अगर चेंज ना पड़े तो आपने इसको इफेक्ट चेंज करके देख लेना है। मैं इसका HTML चेंज करता हूँ अगेन दोबारा, div दिस इज टेक्स्ट। ये टेक्स्ट शो हो गया, सही है। अब इसके अंदर मैं अगेन पी का टैग लेता हूँ, होवर्ड टेक्स्ट। इसको मैं कहता हूँ जी होवर में, दोनों शो हो रहे हैं। अब सिंपल मैंने यहाँ पे आके किया, इसको पी को ही मैंने कर देता हूँ डिस्प्ले नन। जब मैं यहाँ पे इसको सिंपल चेंज करता हूँ, होवर किया तो शो हो गया। वही होता है, कुछ ना एलिमेंट्स हमें प्रॉपर्टीज अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और कुछ ये भी है कि समटाइम ना सिस्टम के कैशे का इशू बन जाता है, जिसकी वजह से आपको ना प्रॉपर रिस्पॉन्स से शो नहीं होता। तो ये सिंपल हमारा ओवर इफेक्ट था। फोकस भी कर लें और ओवर इफेक्ट भी कर लें। सो दैट्स इट फॉर नो। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। अल्लाह हाफिज।